बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो दोस्तों वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं और उन कैटेगरीज़ को मैं ब्रीफली अपनी एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर राइट साइड पर लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं कैटेगरीज़ में से एक और कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं काफ़ी कैटेगरीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप वो वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो वो इंडिविजुअली मैंने डिस्कस की हैं, तो वो वीडियोज़ भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस कैटेगरी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है ब्लड रिलेशन टेस्ट। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन के अंदर जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो आपके पास डिफरेंट रिलेशन जो है आपके फैमिली मेम्बर्स के जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन और उस डेटा को देखते हुए सॉल्व करना होता है। और जो आप ऑप्शन आपको दिए जाते हैं उनमें से आपको राइट आंसर को सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर आपके पास दो पोर्शन आते हैं, एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का और एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की जो कैटेगरीज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ और वो मैं इंडिविजुअली डिस्कस कर चुका हूँ और आज हम उसी में से एक और कैटेगरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ ताकि हम इस कैटेगरी को, जो कि ब्लड रिलेशन के एमसीक्यूज हैं, हम इसको अच्छे से समझ सकें। तो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो मौजूद है वो यहाँ पे ये मौजूद है कि बी इज द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ एज मदर्स ओनली सन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड ए। तो दोस्तों इसके अंदर एक ट्रिक है जो आपके पास ब्लड रिलेशन के आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो वो ट्रिक ये है कि आप इसको अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करके इसको सॉल्व करें। कि आप जो है अगर अपनी फैमिली मेम्बर के ऊपर इसको रख के सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो भी आपको डेटा दिया जाता है वो आपको सिबलिंग्स का दिया जाता है, फादर मदर अंकल और इस तरह के जितने भी रिलेशंस हैं वो सारे आपको दिए जाते हैं। तो अगर आप उसको अपनी फैमिली के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो आप इसको बहुत ही ईजीली सॉल्व कर लेंगे। और अगर इस तरह से होता है कि डेटा कई बार आपको ऐसा मिलता है जो आपके फैमिली मेम्बर के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा होता, तो आपकी फैमिली के अंदर ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके ऊपर ये इंप्लीमेंट हो सकता है, तो आप उस पर भी इंप्लीमेंट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि इस तरह से भी हो सकता है कि आपके पास सिबलिंग्स जो है, यहाँ पे 3 या 4 सिबलिंग्स की बात हो रही है और आपके सिबलिंग्स 2 हैं या आप अकेले हैं, बहन भाइयों में आपका कोई बहन भाई नहीं है, तो उस पर आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसके ऊपर वो इंप्लीमेंट हो सकता है और उनके भी 3-4 जो है वो बहन भाई हैं, तो आप उस पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको उसी मेथड से जो है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है वो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम पहले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि बी इज द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ एज मदर ओनली सन। मदर्स ओनली सन का मतलब ये है कि उसका जो है वो एक ही बेटा है। ओनली सन जहाँ भी यूज़ होगा, ओनली का वर्ड यहाँ भी यूज़ होगा, तो वो आप जो है वो यही है कि वो इकलौते की बात हो रही है। अब यहाँ पे इकलौते की बात हो रही तो मैं ए की बात कर रहा हूँ, तो ए को मैं ये करता हूँ कि मैं अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तब एज की मदर की बात हो रही है तो एज की मदर जो है वो मैं अपने ऊपर अगर लगाता हूँ तो मैं अपनी वालदा की बात करूँगा, अपनी मदर की बात करूँगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी मदर का जो है वो इकलौता बेटा हूँ और जो उन्होंने पूछा है वो ये पूछा गया है कि बी और ए का रिलेशन, तो मतलब जो बी है उसका रिलेशन मुझसे बताना है। तो अब मैं उसको देखता हूँ, तो मैं अगर इकलौता बेटा हूँ और मेरी वाइफ जो है उसका जो लिंक किया गया है कि बी इज़ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ एज मदर्स ओनली सन, तो मेरी वाइफ की जो बेटी है वो बी है। तो मैं अगर इस तरह से देखता हूँ तो मैं, अगर मेरी वाइफ की जो बेटी है तो वो हमारी बेटी हुई, तो इसका मतलब ये है कि वो मेरी भी बेटी है। तो जो रिलेशन होगा वो किस को, जो रिलेशन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं वो ये होगा कि फादर और डॉटर का रिलेशन होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ए और बी के अंदर जो रिलेशन है वो फादर और डॉटर का है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बी है वो ए की बेटी है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन बी, फादर एंड डॉटर। तो ये हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। तो आपने सवाल को पहले अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। अगर आपको एक दफ़ा समझ नहीं आया तो आप इसको 2 से 3 दफ़ा पढ़ें ताकि आपको इसका पूरा जो है वो समझ आ जाए और आप इसको पोर्शन में समझें। जैसे अभी मैंने पोर्शन में आपको करके दिखाया कि एज मदर्स ओनली सन, आपने पहले अपने आप को निकाल लिया कि ठीक है उसकी बात हो रही है, उसके बाद फिर आप वाइफ पे चले गए, आपकी वाइफ की बात हो रही है, फिर उसके बाद आप जो है वो डॉटर पे चले गए। तो अब जब वाइफ से डॉटर का लिंक है तो फिर आपसे भी उसका वही सेम लिंक होगा। तो आप जैसे मैंने अभी अपने ऊपर रख के इसको सॉल्व किया, आप इसको अपने ऊपर रख के भी सॉल्व करें ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया वो ये दिया गया कि हमारे को यहाँ पे सिंबल्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमें जो सिंबल्स दिए गए हैं वो a प्लस बी, बी माइनस सी,
मतलब प्लस माइनस डिवाइड और इस तरह से मल्टीप्लाई या बाकी जो आपके साइंस आते हैं, सिंबल्स आते हैं, वो आपको यहाँ पे दिए जा सकते हैं। और लेकिन आपको उसका ये होगा कि आपको उसका मतलब ज़रूर बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे मतलब बताया गया कि a प्लस बी का जो मतलब है वो ये है कि a इज़ द ब्रदर ऑफ b, तो ब्रदर का रिलेशन जो है वो यहाँ पे शो किया गया है। b माइनस सी का ये मतलब है कि b इज़ द सिस्टर ऑफ c, और c डिवाइडेड बाई d का मतलब ये है कि d इज़ द फादर ऑफ c। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे हम इक्वेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई डी, और पूछा हमसे गया है कि a रिलेटेड टू d। अब a का रिलेशन हमने जो है वो d से बताना है कि क्या रिलेशन है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी की हम बात करते हैं, तो a प्लस बी का मतलब यह है कि a इज़ द ब्रदर ऑफ b। तो इसका मतलब ये है कि a जो है वो भाई है, वो मेल है, ठीक है, और b जो है वो यहाँ पे मेल और फीमेल यहाँ पे बताया नहीं गया, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि b जो है वो मेल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, b माइनस सी। तो b माइनस सी का क्या मतलब है, b इज़ द सिस्टर ऑफ c। अब हमने एज्यूम किया था कि मेल है, लेकिन अब हमें उन्होंने बता दिया यहाँ पे कि b इज़ द सिस्टर ऑफ c, तो b जो है वो सी की सिस्टर है। ठीक है, लेकिन अभी सी के बारे में नहीं बताया गया, तो सी को भी हम अज्यूम कर लेते हैं। तो ए जो है वो मेल है, ब्रदर है, बी जो है वो फीमेल है, सिस्टर है, और उसके बाद जो सी है वो उसका हमें बताया नहीं गया, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि भाई है। अब क्या हुआ कि ए बी और सी जो है आपस में सिबलिंग्स है, तो हम ये कर लेते हैं कि ए जो है वो ब्रदर है, बी जो है सिस्टर है, और सी जो है वो ब्रदर है। तो अब ए बी और सी यहाँ पे हमारे पास 3 हो गए। अब हमने डिवाइड के बाद का देखना है, तो c डिवाइडेड बाई डी का मतलब है d इज़ द फादर ऑफ c। तो अगर c का जो है वो d फादर है, तो ऑटोमेटिकली इसका ये मतलब है कि b का भी वो फादर होगा और a का भी वो फादर होगा, क्योंकि a और b और c जो है वो 3 जो है यहाँ पे सिबलिंग्स हैं, तो उनका जो फादर है वो d है। तो अब रिलेशन a और d का बताना, तो इसका मतलब ये है कि d और a का रिलेशन जो है फादर और सन का है। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा ये गया कि a का हमें बताना है कि a कौन है d का, तो a जो है वो सन है। तो हमारे पास ऑप्शन ए मौजूद है यहाँ पे सन, तो ये हमारा राइट आंसर है। अब आपने ये लाजमी जहन में रखना है कि अगर यहाँ से अभी हम यहाँ पे a रिलेटेड टू d सॉल्व कर रहे हैं, अगर हमसे ये पूछा जाता कि d रिलेटेड टू a, तो फिर हम सन को सिलेक्ट नहीं करते, क्योंकि आपका ये ऑपोजिट हो जाता। फिर हमने डी का बताना था, डी कौन है, डी फादर है, तो हमने फादर को बताना था, तो फादर हमारे पास सी ऑप्शन में आता, तो हम फिर वो सिलेक्ट करते, हम ए सिलेक्ट नहीं करते। तो इस का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जो चीज़ आपसे पहले यहाँ पे मेंशन की जाए और पूछी जाए, आपने उसका ही रिलेशन बताना है। तो इसमें अगर आप कंफ्यूज होके अगर आप इसका गलत आंसर सिलेक्ट कर लेंगे, हालांकि आपने लॉजिक सही यूज़ किया होगा, सॉल्व भी सही किया होगा, लेकिन आपका फिर आंसर गलत हो जाएगा, तो फिर आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है x एंड y आर टू ब्रदर्स, b इज़ एज ब्रदर बट ए इज़ द मदर ऑफ एक्स, व्हाट इज़ बी टू वाई। अब इसको भी मैं अपने ऊपर रख के सॉल्व करता हूँ, आप जो है यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपने ऊपर रख के सॉल्व कर सकते हैं मेरे सोल्यूशन बताने से पहले, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि आपको इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे आपको बताता हूँ कि x एंड y की बात हो रही है, तो x मैं अपने आप को रख लेता हूँ और y मैं अपने भाई को रख लेता हूँ। तो मेरा ब्रदर है y, x एंड y हम 2 भाई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो b इज़ एज ब्रदर, बी जो है वो ए का भाई है, बट ए इज़ द मदर ऑफ एक्स, तो एक्स मैंने अपने आप को रखा था, तो अब ये मेरी वालदा की बात हो रही है, मेरी मदर की बात हो रही है। तो इसका ये मतलब है कि जो ए है वो मैं अपनी मदर को रखता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशन है वो मदर और सन का हो गया, एक्स और ए का। अब बी जो है वो ए का भाई है, तो मतलब कि जो बी है वो मेरी मदर का भाई है, तो मेरी मदर का अगर कोई भाई है तो वो मेरा अंकल होगा। तो इसका मतलब ये है कि बी को हम अंकल की जगह रखेंगे, तो मैं अपने अंकल की जगह बी को रखता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें कि अब जो रिलेशन बताना है वो बी टू वाई का बताना है, तो अब मैं अंकल का बताना है और वाई जो है वो मैंने अपने भाई को रखा था, तो अब जो इनका रिलेशन होगा वो सेम रिलेशन होगा। तो बी टू वाई का रिलेशन जो होगा वो अंकल का रिलेशन होगा। तो जो वाई है मेरा भाई है, तो उसका अंकल जो है वो बी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास ऑप्शन बी आएगा, अंकल। तो इस तरह से आप इसको अपने फैमिली मेम्बर्स पे भी रख के देख सकते हैं। और आप यहाँ पे एक्स एंड वाई शो किया गया है, तो आप अपना नाम भी यहाँ पे रख के जो है आप अपने पास पेन और पेपर रख सकते हैं, उस पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके भाई हैं तो आप किसी भी भाई को रख लें वाई की जगह पे, और एक्स की जगह पे आप अपने आप को रख लें। उसके बाद अपनी वालदा को आप अपनी मदर को रख लें ए की जगह पे, और उनके जो भाई हैं अंकल हैं वो जो आपके अंकल होंगे, तो वो आप जो है बी की जगह पे उनका नाम रख लें। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करें, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे डेटा दिया गया है, तो डेटा को हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो अब यहाँ पे आप देखें, के इज़ द ब्रदर ऑफ जे,
एम इज़ द सिस्टर ऑफ के। अब दोनों का रिलेशन के से बताया गया, तो के इज़ द ब्रदर ऑफ जे, तो जे का ब्रदर जो है वो के है, हमें इसका जो है वो बता दिया कि वो मेल है, ठीक है, ब्रदर है के, तो के मेल है, जे का नहीं बताया गया। एम इज़ द सिस्टर, तो एम फीमेल है, सिस्टर है, तो एम का बता दिया गया यहाँ पे कि वो के की सिस्टर है। तो अब ये तीनों जो है आपस में बहन भाई हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो पी इज़ द ब्रदर ऑफ एन, एन इज़ द डॉटर ऑफ जे। तो अब इन दोनों का रिलेशन एन से बताया गया है, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस 3 और 4 जो सेंटेंसेस हैं इसके अंदर एन शो किया गया है। तो एन से अगर आपका रिलेशन बताया गया, तो अब आप यहाँ पे देखें, पी जो है वो एन का भाई है, और जो एन है वो जे की बेटी है। अब हमने जे को पहले से सॉल्व किया हुआ था कि यहाँ पे आप देखें कि जे का बताया नहीं कि मेल या फीमेल है, हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये जे जो है वो मेल है। तो इसका मतलब ये है के, जे और एम जो है आपस में बहन भाई हैं, के और जे भाई हैं, और एम जो है यहाँ पे सिस्टर है उनकी। और उसके बाद जो बात की जा रही है वो जे के बच्चों की बात की जा रही है। तो जे का बेटा जो है वो पी है, ठीक है, जो एन का भाई हो गया, और एन उसकी बेटी है। तो इसका मतलब ये है कि जे के 2 बच्चों की बात हो रही है, पी जो है उसका बेटा है और एन जो है उसकी बेटी है। उसके बाद हमारे पास एस है, एस इज़ द सिस्टर ऑफ एम। तो अब यहाँ पे जो है वो हमने पहले 3 जो बात की थी सिबलिंग्स की, के, जे और एम की, तो यहाँ पे उनकी एक और सिस्टर की बात हो रही है, क्योंकि एम जो है वो इनकी सिस्टर थी, तो एस भी यहाँ पे इनकी सिस्टर बताई गई है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो 4 सिबलिंग्स शुरू के हमने जो किए थे वो ये होगा कि के, जे, एम और एस आपस में बहन भाई हैं, और इन बहन भाइयों में से जो जे है वो हमने सपोज किया कि भाई है, मेल है, तो उसके जो है वो 2 बच्चे हैं, मतलब कि उसका जो है वो पी और एन जो है उसका बेटा और बेटी हैं। अब हमने क्या रिलेशन बताना है कि पी का जो अंकल है वो कौन होगा, हु इज़ द अंकल ऑफ पी, ठीक है। तो पी का अंकल कौन होगा, अब अंकल वही होगा जो मेल है। अब हमने जे को सपोज किया था कि वो मेल है, ठीक है। तो अब आपने अगर आप इसको फीमेल भी रखते हैं, ठीक है, तो तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसकी हमने बात नहीं करनी, उसके तो हमने सिर्फ ये देखना है कि बेटा और बेटी को यहाँ पे हमने उसको कंसिडर करना है। उसके बाद हम के को देख लेते हैं, तो के जो है वो मेल है, क्योंकि वो ब्रदर उन्होंने वैसे ही शो कर दिया कि इज़ द ब्रदर ऑफ जे। तो अब जे का भाई जो है, और बाकी जे की 2 बहनें हैं, एम और एस, ठीक है। तो अब के जो है वो अंकल है। तो अब हमारा जो रिलेशन बनेगा पी से वो हमारे पास के ही बनेगा, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो के ही आएगा। तो आप इसको उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया कि अपनी फैमिली मेम्बर्स के नाम यहाँ पे मेंशन करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये है हमारे पास जो राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पे के है, ऑप्शन डी। तो ये हमारा राइट आंसर है, और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और आप इसका जो है वो पूरा सीक्वेंस भी बना के लिख सकते हैं कि जैसे आपने पहले के लिख दिया, उसके बाद आपने जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस दे के आपने जे लिख लिया, फिर आपने डिस्टेंस दे के एम लिख लिया, ठीक है, और आपने ये चारों को आपने पूरी लिस्ट के अंदर यहाँ पे रख दिया, के, जे, एम और एस को, क्योंकि ये सारे आपस में बहन भाई हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने उनके नीचे जैसे वो आपका जो है वो फैमिली ट्री बनता है, तो आप ट्री बना के नीचे एरो डाल के आप जो है जे के नीचे उसके 2 बच्चों के लिख दें, पी और जो है वो एन। तो उसके बाद फिर आप उसको जो है वो लिंक करके आप इसका जो है इस तरह से इसको सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर इस तरह का ये क्वेश्चन है, आप इसके और भी क्वेश्चन इसी तरह से सेम पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, जैसे हमने एक सॉल्व किया है पीछे भी, अब हमारे पास है a मल्टीप्लाई बाय बी मीन्स a इज़ द मदर ऑफ b, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है b प्लस सी मीन्स c इज़ द सिस्टर ऑफ b, और c डिवाइडेड बाय d का मतलब है d इज़ द फादर ऑफ c। तो अब इसमें एक ऐड हुआ है लास्ट वाले से, और जो एक इसमें जो हमारे पास माइनस का था वो उन्होंने यहाँ से स्किप कर दिया है। तो अब हमारे पास ये एक न्यू तरह से आया है, तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो उसी तरह की है। तो इक्वेशन हमारे पास जो है वो है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी डिवाइडेड बाय डी, और रिलेशन हमारा बताना है a रिलेटेड टू d। इसमें भी आपने सेम देखना है कि आपने रिलेशन a का बताना है, तो a का ही आपने इसमें से चूज़ करना है। अब आप देखें a मल्टीप्लाई बाय b का मतलब है कि a इज़ द मदर ऑफ b। तो हमारे पास यहाँ पे ये है कि a जो है वो मदर है, b जो है वो उनका बेटा या बेटी है। तो हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, तो हमारे जैसे लास्ट वाले हमारे पास क्वेश्चन में क्लियर बाद में हुआ था, सेकंड जब हमने उसको सॉल्व किया था, तो इसी तरह इसमें भी हमारे पास जो है वो नेक्स्ट को देखते हैं, तो फिर हमारे पास और ज़्यादा इसमें जो है मेल या फीमेल हम उसमें देख सकते हैं। उसके बाद अब हमें बताया गया b प्लस सी जो है उसका मतलब ये है कि c इज़ द सिस्टर ऑफ b। अब C जो है B की सिस्टर है, अब B का इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो B को हम कंसिडर कर लेते हैं मेल या फीमेल, वो डिपेंड करता है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं इससे पड़ेगा आपके सोल्यूशन में। तो C का हमें बता दिया कि वो फीमेल है क्योंकि वो सिस्टर है B की, और B को हम मेल रख लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि A जो है वो मदर है B की, और B जो है वो भाई या बहन आप कह लें C का जो है वो C जो है इसकी सिस्टर है।
तो अब क्या हुआ, बी और सी जो है आपस में बहन भाई हैं और ए उनकी मदर है, तो ये 3 रिलेशन हमारे पास आ गए। अब डी जो है वो सी का जो है फादर है, तो अब क्या रिलेशन बन रहा है, ए जो है इनकी मदर है, बी जो है वो भाई या बहन आप कह लें, और सी जो है हमें बताया गया है सिस्टर है तो वो बहन है, और डी जो है वो इनका फादर है बी और सी का। तो इसका मतलब ये है कि ए और डी आपस में हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ठीक है, क्योंकि ये ए के बच्चे हैं दोनों बी और सी, ए इनकी मदर हैं, और डी के भी दोनों बच्चे हैं बी और सी, और डी इनकी जो डी जो है वो इनका जो रिलेशन है वो फादर का रिलेशन है, डी इनका फादर है। तो अब यहाँ पे ए और डी का जो रिलेशन बनता है वो हमारे पास बनता है हस्बैंड एंड वाइफ का। अब पूछा हमसे गया है कि ए का रिलेशन बताया, तो ए जो है वो डी की वाइफ है, तो हम यहाँ पे वाइफ सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी में मौजूद है वाइफ, तो ये हमारे पास राइट आंसर है। अब आपको जैसे मैंने लास्ट वाले में बताया था कि ए रिलेटेड टू डी पूछा गया है, अगर हमसे पूछा जाता है डी रिलेटेड टू ए, तो अब हम जो है वो डी का रिलेशन बताते हैं ए से, तो डी जो है वो ए का हस्बैंड है, तो यहाँ पे ऑप्शन में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे इसी तरह सेम होता कि यहाँ पे नन ऑफ दीज की जगह अगर आपसे यहाँ पे हस्बैंड लिखा हुआ होता, तो अगर आप वो जो है जैसे रिलेशन मैंने आपको बताया हस्बैंड एंड वाइफ है, तो अगर आप उसको हस्बैंड को सिलेक्ट कर लेते तो फिर वही सेम आपके पास हो जाता था कि आपकी जितनी भी मेहनत है वो सारी वेस्ट हो जाती। तो आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है कि जो चीज़ आपसे पूछी जाए आपने वही रिलेशन बताना है, आपने जल्दी जल्दी में जो है वो दूसरा उसका आंसर जो है वो सिलेक्ट नहीं करना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अ रिटायरिंग प्रेसिडेंट वॉज आस्क्ड हु वुड सक्सीड हिम एज हेड ऑफ द फर्म एंड ही रिप्लाइड। अब उससे कि एक रिटायरिंग जो है वो प्रेसिडेंट है उससे पूछा जा रहा है कि आपके बाद जो है वो जो हेड ऑफ द फर्म जो है वो कौन रिप्लेस करेगा आपको, तो उसके बाद उसने क्या रिप्लाई किया, द फादर ऑफ माई सक्सेसर इज़ माई फादर्स सन। तो सक्सेसर को यहाँ पे ये शो किया गया है कि नॉमिनी जिसको आप कह सकते हैं नॉर्मल वे में कि मेरे बाद जो जगह लेगा, तो द फादर ऑफ माई सक्सेसर, तो मेरा नॉमिनी है जो मैं यहाँ पे मेरी जगह लेगा, ठीक है, तो उसका जो फादर है द फादर ऑफ माई सक्सेसर, उसका जो फादर है इज़ माई फादर्स सन, ठीक है, तो वो जो है मेरे फादर का बेटा है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो है अपनी ही बात कर रहा है, ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जो मेरा नॉमिनी है, ठीक है, वो उसकी बात कर रहा है कि द फादर ऑफ माई सक्सेसर इज़ माई फादर सन, तो वो अपनी ही बात कर रहा है। उसके बाद उसने ये भी कह दिया कि बट आई हैव नो ब्रदर और सन्स, ठीक है, अब वो कह रहा है कि मेरा कोई भाई भी नहीं है, ठीक है, तो अगर उसका भाई होता तो फिर वो अपनी बात नहीं होती, फिर उसके भाई की भी बात हो सकती थी, ठीक है, लेकिन उसने यहाँ मेंशन कर दिया कि उसका ना कोई भाई है और ना उसका कोई बेटा है। तो अगर बेटा नहीं है और वो बात भी अपनी कर रहा है और उसने ये भी बता दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी बेटी होगी, अगर बेटा नहीं है तो वो लाजमी बेटी होगी, क्योंकि आपने इस सेंटेंस को समझना है कि द फादर ऑफ माई सक्सेसर इज़ माई फादर सन, कि मैं जो नॉमिनी बनाऊंगा जो मेरी जगह लेगा, ठीक है, उसका जो फादर है वो उसका फादर वो खुद है, वो अपनी बात कर रहा है, इज़ माई फादर सन, तो वो कह रहा है कि जो उसका फादर है मेरे नॉमिनी का जो फादर है, ठीक है, वो किसका बेटा है, वो मेरे फादर का बेटा है। जब उसका भाई नहीं है तो उसके फादर का बेटा वो इकलौता खुद ही है, ठीक है, तो उसने ये बात की है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसका बेटा नहीं होगा तो उसकी बेटी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर होगा हमारे पास होगा हिज डॉटर। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि शोइंग द लेडी इन द पार्क सादिया सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। अब ओनली क्या है, तो ओनली का मतलब इकलौता, ठीक है, हाउ इज़ सादिया रिलेटेड टू दैट लेडी। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे उसने क्या किया है कि शोइंग द लेडी इन द पार्क, अब पार्क में ये सादिया है, उसने एक लेडी की तरफ पॉइंट आउट किया, ठीक है, और उसने कहा कि शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, ठीक है, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स। अब उसका ग्रैंड फादर जो है उसका जो इकलौता बेटा होगा, ठीक है, तो वो उसका जो है फादर होगा, ठीक है, तो उसका जो फादर होगा, तो अब अगर उसका फादर है और वो बात कर रहा है कि वो भी उसकी जो है वो डॉटर है, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर ओनली सन, ठीक है, तो उसके फादर की ही बेटी है, तो अगर उसके फादर की बेटी है तो दोनों का क्या रिलेशन होगा, सिस्टर्स का रिलेशन होगा, तो जो है वो जब जिसकी तरफ पॉइंट आउट किया है वो उसकी सिस्टर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने जो है वो ये बताया है कि ग्रैंड फादर्स का इकलौता बेटा है जो कि वो उसका फादर होगा, और उस जो इकलौता बेटा है उसी की बेटी है जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही है, तो मतलब कि
उसके फादर की ही बेटी है, आप इस सेंस में ले लें, उसके फादर की ही बेटी है। जब उसके फादर की बेटी है तो दोनों क्या है, आपस में उनका रिलेशन बहनों का हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर होगा, हमारे पास यहाँ पे सिस्टर होगा। तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ऑप्शन बी सिस्टर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं कि हो सकता है कि सादिया की जगह किसी मेल का नाम दे दिया जाए, जैसे अमान अली, मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, और उसके बाद वो क्या है कि और वो लेडी की तरफ ना पॉइंट आउट करे, वो किसी मेल की तरफ पॉइंट आउट करे, किसी लड़के की तरफ करे, और फिर वो यही सेम चीज़ बोले कि ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, इस तरह से वो कह दे, तो फिर आपने चीज़ वही करनी है, फिर वो ब्रदर आपस में हो जाएंगे। या फिर हो सकता है कि वो सादिया ही बोले और वो पॉइंट आउट करे किसी मेल की तरफ, तो फिर वो भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। तो वो इस तरह से जो है चीज़ें आपने देखनी है। एक क्वेश्चन को आपको देखते हुए 4-5 पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आ जाएंगी और इसी से मिलते जुलते सवाल आपके पास आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट अ मैन सेड दैट मैंस फादर इज माई फादर सन, आई हैव नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एट हुज पोर्ट्रेट वॉज द मैन लुकिंग। अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, उसने एक पोर्ट्रेट देखा, ठीक है, तस्वीर में देखा उसने, और उसने किसी आदमी की तरफ, क्योंकि उसने बोला दैट मैंस फादर इज़ माई फादर्स सन, कि उस आदमी का जो फादर है, ठीक है, वो मेरे फादर का बेटा है, और मेरे फादर का बेटा है। अब मेरे फादर का जो बेटा है या तो वो मेरा भाई होगा। अब उसने आगे क्या बता दिया, आई हैव नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, तो उसने कहा कि मेरे कोई भाई या बहनें नहीं है, मैं इकलौता हूँ। तो अब वो कह रहा है कि मेरे फादर का बेटा है, ठीक है, मेरे फादर का बेटा का मतलब है या तो मेरा भाई होता है। जब उसने बता दिया कि उसका कोई भाई नहीं है ना कोई उसकी बहन है, तो वो खुद की बात कर रहा है, ठीक है, वो अपनी ही बात कर रहा है। तो अगर अपनी ही बात कर रहा है तो वो जब पॉइंट आउट कर रहा है तो वो किसकी बात कर रहा है, वो फिर अपने बेटे को पॉइंट आउट करके ये कह रहा है कि जो इसका फादर है, ठीक है, वो मेरे फादर का बेटा है, ठीक है। तो वो अपनी ही बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो इनका रिलेशन होगा वो सन का रिलेशन होगा। तो वो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन डी है, हिज सन्स, तो ये हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। तो इसको आप जो है वो अपने ऊपर भी रख के इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं जो है यहाँ पे बैठा हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कि जो सामने पिक्चर है, अगर वो मेरे बेटे की पिक्चर लगी है, तो मैं उसको ये कहूँगा कि दैट मैन्स फादर इज़ माई फादर सन। तो वो सेम यही चीज़ हो जाएगी कि मैं बाद में कह दूं कि आई हैव नो ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो सेम यही होगा कि मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ और फिर मैं अपने बेटे की तरफ पॉइंट आउट करके ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ। तो वो जो पॉइंट आउट मैं कर रहा हूँ पोर्ट्रेट की तरफ, ठीक है, तो वो जो है वो मेरे बेटे का पोर्ट्रेट है। तो ये इसका इस तरह से आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, आप इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो हो सकता है कि उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल सकें। और मैं ये इंटेलिजेंस की कैटेगरीज को कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह एकेडमिक की भी वीडियो अपलोड करूँगा, और उसके बाद जो है वो मैं जो ISSB के जितने भी टेस्ट हैं हम उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे कि आपके 5 दिन जो इंक्लूड होते हैं, आपका डे ऑफ अराइवल और वहाँ से डे ऑफ डिपार्चर जो होता है उसको इंक्लूड करके जो है वो सारी चीज़ें कि आपके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, और उन टेस्ट को हम इंडिविजुअली जो है वो अपने जो जितनी भी टिप्स हैं उसकी, और जो हमने वहाँ जाके जो चीज़ नोटिस की है और जिस तरह से हमने वहाँ चीज़ों को देखा है, इंटरव्यूज़ के अंदर जो चीज़ें हुई हैं, आप किस तरह से उसको बहुत अच्छे से वहाँ जाके परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर भी मैं वीडियो जो है वो जल्द अपलोड करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।